कल परसों एक भाई का दर्द झलकिया। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करी थी आज तक, मगर आज बताऊंगा उस भाई का दर्द क्या है। दीप सिद्धू आप उसको बोलते हैं। कल भी वो माफी मांग रहा था हमारे, वो कहता था कि हरियाणा के साथी इंडियन की तरह सोचते हैं। है इंडियन सोचते क्या? ऐसे ऐसे साथियों को जब पंजाब में बड़े आंदोलन हुए, उसके अंदर सरकार के एजेंसियों को लोग घुस करके और धार्मिक नारे लगा करके पंजाब के किसानों का नुकसान पहुंचाते रहे हैं। उसने कहा कि हरियाणा के लोगों से सरकार नहीं डरती। वो एक हाथ में तिरंगा रखते हैं, एक हाथ में मोमबत्ती रखते हैं। ये राष्ट्रवादी लोगों का आंदोलन है और किसान से बड़ा इस देश के अंदर कोई राष्ट्रवादी नहीं है। अगर किसान के घर में दो लड़के पैदा होते हैं, एक खेती करता है, किसानी करता है, दूसरा सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करता है। आदरणीय किसान साथियों, आप सबको पता है कि आपके खिलाफ बहुत सी साजिश रची गई। क्यों रची गई, यह भी आप लोगों को आज जान लेना चाहिए। जब हमारे इन तीनों कानूनों को ऊपर सटे करवाया, सरकार ने करवाया था। मैं आपको बताता हूं, आज बड़ी कल परसों एक पंजाब का साथी हरियाणा के बारे में कुछ बोल रहा था, उसके पेट का जो दर्द निकला है मैं बताऊंगा आज। हमारा जब से आंदोलन चला, यहां बहुत बड़े बड़े अफसरों की ड्यूटी लगी, बड़ी बड़ी एजेंसियों की ड्यूटी लगी और उनसे 2-3 सवाल किए गए कि ये जो किसानों का आंदोलन है, इसको किस तरह तोड़ा जाए। और उन्होंने एक रिपोर्ट दी पंजाब के सभी आंदोलनों को रीड करके, पढ़ के, कि पंजाब के आंदोलनों का आज से पहले इन्होंने मांग क्या रखी, आखिर में रिजल्ट क्या रहा। हरियाणा के वो आंदोलनों का जो आज तक किसानों के आंदोलन चले, वो आखिर में जाकर के कहां टिकते हैं और उनका रिजल्ट क्या रहता है। हमारे आंदोलनों के अंदर कमजोरी ढूंढने की कोशिश की गई। हमारी पिछले दौरान की गई सभी कमजोरियों के ऊपर सरकार ने संज्ञान लिया और 4 कमजोरियां हमारे आंदोलन में ढूंढने की कोशिश की गई, मगर वो हमारी ताकत बन चुकी है, कमजोरी नहीं रही। पहली कमजोरी, भारतवर्ष के बहुत बड़े बड़े अफसरों ने कहा कि पंजाब के अंदर जितने पिछले आंदोलन हुए वो लंबे समय चलने के बाद एक धार्मिक भावना के आंदोलन बन जाते हैं, वो अपने असल मूल से भटक जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा, जहां पर कॉमरेड साथी जिस आंदोलन में होते हैं, वो लंबे समय चलने के बाद वो अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो मात्र कॉमरेडों का आंदोलन बन के रह जाते हैं। तीसरी, हरियाणा के किसानों के आंदोलन को समझने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि हरियाणा के अंदर जितने किसानों के आंदोलन चले, बाद में जाकर के मात्र वो जाट आंदोलन बन जाते हैं। और चौथी उन्होंने की कि अगर लंबे समय तक बहुत से संगठन मिलकर के आंदोलन लड़ते हैं तो वो एक दूसरे का पैर खींचने लग जाते हैं और वो आंदोलन आपस में चौधर के नाम पे बिखर जाते हैं। मगर साथियों, रिपोर्ट का हमें पता चल चुका था। हमने ज्यादा लोगों से आउट नहीं की और हर 6 महीने से लगातार इनके ऊपर नजर रखी। जब भी स्टेज के ऊपर धार्मिक नारे लगाए, सबसे पहले कि हमने देखा लंबा आंदोलन चल सकता है, कि हमने देखा लंबा आंदोलन चल सकता है। आपस में किसान नेताओं की लीडरशिप के ऊपर विवाद हो सकता है। इस बात को देखते हुए हमने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व पंजाब पे छोड़ दिया। अपने आप नहीं छोड़ा था, सोच समझ के छोड़ा था। कल परसों एक भाई का दर्द झलकिया। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करी थी आज तक, मगर आज बताऊंगा उस भाई का दर्द क्या है। दीप सिद्धू आप उसको बोलते हैं।
उसने कहा कि हरियाणा के लोगों से सरकार नहीं डरती। वो एक हाथ में तिरंगा रखते हैं, एक हाथ में मोमबत्ती रखते हैं। हां, हम राष्ट्रवादी हैं। कल भी वो माफी मांग रहा था, हमारे को कहता था कि हरियाणा के साथी इंडियन की तरह सोचते हैं। है इंडियन सोचते क्या? उसका दर्द ये नहीं है, उसका दर्द ये नहीं है, उसका दर्द दूसरा है। ऐसे ऐसे साथियों को जब जब पंजाब में बड़े आंदोलन हुए, उसके अंदर सरकार के एजेंसियों को लोग घुस करके और धार्मिक नारे लगा करके पंजाब के किसानों का नुकसान पहुंचाते रहे हैं। ऐसे लोग प्लांट किए जाते हैं। उसका दर्द यह था कि हमने कोशिश की, मगर ये पंजाब का आंदोलन तो नहीं रहा, ये तो पूरे देश का आंदोलन बन गया। मैं खुले मन से उन साथियों को बताता हूं, यह राष्ट्रवादी लोगों का आंदोलन है और किसान से बड़ा इस देश के अंदर कोई राष्ट्रवादी नहीं है। अगर किसान के घर में 2 लड़के पैदा होते हैं, एक खेती करता है, किसानी करता है, दूसरा सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करता है। पंजाब हरियाणा भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा। नवंबर को पवित्र था, आज भी वही पवित्र किसान आंदोलन है, इसके अंदर किसी की नहीं चली। आगे की जहां तक बात है, आगे की जहां तक बात है, बहुत से सरकार के साथी ब्रह्मा ना रहो भाई। हो सकता है आप 4 अक्षर हमारे से ज्यादा पढ़ रहे हो, मगर 32 साल तक बहुत से साथी, कल मैं मोर्चे में ही था, मीटिंग में नहीं गया, कहने लगा, एक आधा साथी कहने लगा आप मीटिंग में क्यों नहीं गए? अपनी अपनी आदत होती है, मैं ज्यादा चौधरी बनने का शौक को नहीं। मगर एक बात मेरे सबसे ज्यादा, बहुत से साथी ये सोचते हैं कि हमने आगे कैसे बढ़ना, लड़ना, मगर मैं दुश्मन की चाल पहचानने का मेरे से बढ़िया नहीं मिला गमन साहब ने। जिस दिन भी इस आंदोलन के ऊपर कोई तकरार आएगी, जिस दिन भी इस आंदोलन के ऊपर हमारे को बदनाम करने के लिए कोशिश की जाएगी, भारत सरकार की कोई भी एजेंसी हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेगी, याद रखना मोदी जी आपसे ज्यादा तजुर्बा है हमारे को, भ्रम में ना रहिए। अफसर तेरे पास होंगे, क्योंकि आप नेगेटिव सोचते हैं, आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम परमात्मा में विश्वास करने वाले लोग हैं और हमें मात्र जनता के भले की सोचते हैं, आप जनता के बुरे की सोचते हैं। साथियों, आने वाला समय, मैं हिसार की घटना के ऊपर बोल रहा था, 16 तारीख को हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, 24 तारीख को हमने कॉल दी, हम सोच रहे थे 10,000 किसान आ जाएंगे, मगर जब हिसार में जाके हमने देखा, जिस पार्क को हमने चुना था उस पार्क की स्ट्रेंथ ही इतनी थी कि वो 10,000 आदमियों का चुना था। वहां जाकर के देखा कि पूरे हिसार शहर के अंदर किसान ही किसान खड़ा। हमने कमिश्नरी के घेराव की बात करी थी, वहां डीसी जो है लड़की है, मेरे को कहने लगी अंकल जी आपने तो कमिश्नरी के घेराव की बात करी थी, आपने तो पूरा हिसार घेर लिया। हमने कमिश्नरी के घेराव की बात करी थी, मगर हिसार की कोई जगह बाकी नहीं थी जहां किसान नहीं था। मैं आप किसान साथियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, आने वाला समय हमारे लिए बेशक परीक्षा का ज्यादा होगा, आने वाला समय हमें मजबूत फैसले भी लेने होंगे। अगर हमारे नेता किसी दिल्ली की बात करते हैं, किसी विशेष जगह की बात करते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि विशेष जगह की बात अगर करें तो दिल्ली के अंदर इतने किसान लेकर के आओ, दिल्ली की किसी सड़क पे किसान ही किसान नजर आना चाहिए, दूसरा कोई नजर ही नहीं आवे।
इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिखी हो माफी चाहूंगा, लेकिन एक बात और जरूर दोबारा आप लोगों से प्रार्थना करते हुए, जिस तरह आज तक आपका आंदोलन पवित्र है, आगे भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे से कोई गलती हो तो कान पकड़ लेना, मगर इसको किसान आंदोलन बनाए रखना, किसान आंदोलन। धन्यवाद साथी।